अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद। आज फिर हम आमने सामने हो गए हैं और बड़ा हॉट टॉपिक आज लेके आए हैं जो कि है बजट। कल से उसके ऊपर बड़े तबसरे हो रहे हैं, तज़िये हो रहे हैं और इसमें कौन सी क्लास को पीस दिया गया और ये बजट है कैसा। ज़्यादातर तो सारे यही कह रहे हैं IMF का बजट है, ज़ाहिर है वो होना था। फिर आज शुबाशी साहब ने कहीं की यात्रा की है, वो यात्रा कौन सी, उस पर भी बात करते हैं। इमरान सबको माफ़ करने के लिए तैयार हो गए, वो कौन सी वजह है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? अच्छा ज़हीर, बजट आ गया। अच्छा, बजट की मैं एक जो तारीफ़ करना चाहती हूँ वो ये है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना है टेक्नोक्रेट है, तो वो जो सियासतदान तो नहीं है। तो मुझे ये लग रहा था कि जब वो पार्लियामेंट में आएंगे तो बड़ा शोर शराबा हंगामा होता है तो कुछ घबरा जाएंगे, क्योंकि मैं मिफ्ता इस्माइल को पहली दफ़ा बजट पेश करते हुए थोड़ा घबराते हुए देखा था। लेकिन एक बात है, ये बगैर घबराए ना, ये इधर देख रहा है ना उधर देख रहा है, वो बजट पढ़ रहा है, लहजा भी साफ है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने बजट पेश कर दिया। बजट IMF का बजट है, क्योंकि हमने IMF के प्रोग्राम में जाना, उनकी शराइत को मानना, अदरवाइज़ आपके पास चारा कोई नहीं है, ये हर किसी को पता है। मुझे बजट से में बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन मुझे जो बजट में सबसे ज़्यादा एक चीज़ लगी है जो आपके लिए भी मेरे लिए भी, सैलरी क्लास को फिर पीसती है। आपने कहा कि हमने स्लैब नहीं बढ़ाए, मैक्सिमम 35 के ऊपर रखा है, नॉन सैलराइड को आप ले गए 45 पे, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट का मसला ना, डॉक्टर से कैसे पैसे निकलवाएंगे, सैलून वालों से कैसे पैसे निकलवाएंगे, हमसे तो काट लेंगे आप, सबको पता है। तो वो स्लैब बढ़ा दिए गए हैं। 3 लाख रुपए वाला जो पहले 26,000 दे रहा था, अब उसने 45,000 देना है। पेट्रोल के ऊपर आप 20 रुपये लेवी बढ़ा दी गई है। आपके बिजली के बिल वहीं पे, गैस के बिल भी वहीं पे। ठीक है कि कुछ अशिया ज़रूरी है, आटा दाल चीनी वगैरह ऑयल, इनकी कीमतें कम हुई हैं, लेकिन बिजली का बिल, ये सबको, बच्चों की फीस, सैलराइड क्लास को पीस दिया गया है इसमें, फिर उनके बढ़ा दिए गए। ना छेड़ते आप स्लैब। देखिए, आपने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाई, प्राइवेट वाले तो बढ़ाते ही नहीं, 3-3 4-4 साल बजट के अंदर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा शनीला, इसमें 2 चीज़ें जो पहले आपने बात की, मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल आपसे मुतफिक हूँ कि जो मिनिस्टर साहब थे उसकी 2 रीज़न्स थी। मैं बताता हूँ मिनिस्टर साहब की। कल मैंने लिटरली जो आपने बात की है, कल मैं अपने कुलीग को कह रहा था, मैंने कहा यार बड़ा स्मूथली गया है बजट। हाँ। मैं बजट इन द सेंस कंटेंट के सेंस में नहीं कह रहा, उसकी डिलीवरी के सेंस में नहीं, लेकिन वहां पे लोग वो कर रहे थे। मैं वो उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं शनीला। एक तो इलेक्शन के बाद पहला बजट है, आपने देखा होगा पहला बजट जो होता है ना, वो अमूमी तौर पे जितना भी आप शोर डाल देना ना, वो उसमें जो PTI की तरफ से भी जिस तरह नजर आया, वो इतनी ज़्यादा नहीं, वो एक टोकन हाजिरी नहीं होती जिस तरह टोकन शोर डाल रहे होते हैं, उस तरह का शोर नहीं, मुझे कंटिन्यूसली अगर आप प्राइवेट चैनल पे देखें ना, तो वहां पे विंडो में भी कटे हुए थे और आवाज आ भी रही थी। हाँ, यही बात है कि जैसे हमने पहले बजट में गड्ढा नहीं था एक पहले, हाँ, वो पहले हम देखते थे। आपको तमीना दुल्ताना ने तो एक दफा चूड़ियां फेंक दी थी, रोटी भी फेंकी थी ऐसे इकबाल साहब ने। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक फैक्टर ये है कि पहला बजट था इलेक्शन के बाद, जितनी मर्जी मुखालफत है अपोजिशन की, मुतहदा अपोजिशन की, लेकिन वो वाला अभी नहीं है। दूसरा है, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि औरंगजेब साहब जो है ना, वो सियासतदान नहीं है। जिस वक्त कोई सियासतदान, खा वो हिनरबानी खार हो, खा वो सागडार हो, खा वो असद उमर हो, या खा नवीद कमर मिफ्ता हो, इनके साथ आपको पता है, क्योंकि सियासतदान होते हैं ना, तो सियासतदान के साथ आके कोई ना कोई कहीं ना कहीं रंजिश भी निकालते हैं, उसे भी निकालते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी आई होती हैं इस तरह की। ये टेक्नोक्रेट आदमी है, बैंक में रहा हुआ है, तो उसने जनाब आगे बजट पेश कर दिया। ये ज़रूर है कि उसकी आवाज़ डिलीवरी के हिसाब से, फिर मैं कहता हूँ लहजा साफ था, बगैर घबराए उसने सारा कर दिया। अब हम आ जाते हैं सैलरी क्लास जो हम और आप विक्टिम हुए हैं। ये पाकिस्तान के पिछले 30 साल से मैं भी सुन रहा हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं, अभी तक ला नहीं सके। जब ला नहीं सकते तो फिर ये क्या करते हैं, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे होते हैं उसको पकड़ के चग्गा रगड़ा लगता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुझे याद आ गया वो शबर जैदी का इंटरव्यू था जो उसने शाहजेब खानज़ादा को दिया था, आपको भी पता होगा। मैं सिर्फ एक चीज़ करना चाहता हूँ कि जिस वक्त आपकी स्टेट जो है ना वो ना चाह रही हो कि मैक्सिमम लोगों को लेके आना, तो बंदा नहीं लेके आ सकता। शबर जैदी ने कहा था कि जब हम DHA वालों के पास गए, उन्होंने कहा जी इसको नहीं हम छेड़ सकते। बाजवा साहब ने कहा, बाजवा साहब का नाम लेके कहा उन्होंने। इमरान खान ने भी कुछ चीजों के ऊपर कहा कि आप इनको ना छेड़ें। फिर शबर साहब कहते हैं कि हमने रियल स्टेट के ऊपर कुछ अदर नहीं जी, ये तो इस तरह। फिर उन्होंने कहा जी बलोचिस्तान से जो स्मगलिंग होती है वो इनके ऊपर तो हाथ नहीं डालना, इसकी वजह से तो हमारी मुल्क की इकॉनमी चल रही है। फिर रैक हो जाता है आ जाके सैलरी क्लास। और जो अच्छा, इस एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ बताऊं,
جو یہاں پہ بھی پریولیج کلاس ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کے آپ کو پتا ہوگا میرے سے زیادہ کہ میڈیا میں بعض جگہ جن کی سیلریز زیادہ ہیں، خاص طور پہ اینکرز والی سائڈ، 50 لاکھ 60 لاکھ 70 وہ لاکھ، ایک دو کو چھوڑ کے ایک آدھ اینکر کو میں جانتا ہوں جس نے زبردستی اپنا ٹیکس نیٹ میں آیا، کہتا ہے شام کو میں لوگوں کے ٹیکس پوچھ رہا ہوتا ہوں. ہم نے ایک اینکر کے ساتھ کام کیا، مجھے اپنے اس اینکر کا یاد ہے کہ وہ زبردستی اپنا فائلر بنتے تھے، جمع کرواتے تھے، اور کوئی 1.25 کروڑ روپے ان کا سال کا ٹیکس کٹتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں میں نے فائلر بننا ہے، اور میں اس وقت مجھے فائلر کا پتہ چلنا شروع ہوتا کہ میں ان کو دیکھتی تھی، اور ہمارا بھی ٹیکس کٹتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا یہ فائلر بننے کیا بننے، لیکن میں ان کو دیکھتی تھی باقاعدہ ان کے ساری چیزیں جمع کر کے ان کے ٹیکس لائر کو دیتے ہوتے تھے، کہ کئی اینکر خود بنتے ہیں کہ کل کو ہمیں کوئی مسئلے نہ بنے اس کی وجہ سے. دیکھیں جب آپ کوشچن نہیں پوچھ سکتے نا، اگر آپ اپنی جرنلزم بڑی آنیسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر تو کبھی بھی حکومت والی جو سائڈ ہے وہ تو کبھی خوش نہیں ہوتی. کئی سیاستدانوں سے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی فائلیں کھول کے بیٹھ جائیں گے. تو اچھا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک دو کو چھوڑ کے زیادہ تر سیلریز کیسی آتی ہیں، وہ جی دبئی کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی، وہ جی آدھی ادھر آ جائے گی، وہ جی آدھی آپ کیش لے لیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ 10-12 لاکھ 15 لاکھ یا 2 ملین لے رہا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلے گا کسی کو بھی کہ اس کی سیلری کتنی ہے، وہ ٹیکس سے وہ تو نکل جاتے ہیں. اب آج آ کے پھنستا کون ہے؟ جن کا آن دی ریکارڈ ساری چیزیں ہیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں. اور دوسرا جس طرح ابھی کل بڑے اچھی بات کر رہے تھے فائنانس منسٹر صاحب، اس کے اوپر عمل کتنا ہوتا ہے جی؟ ہم پتہ نہیں کتنے لاکھ تاجروں کو اس دفعہ لے کے آئیں گے ٹیکس نیٹ میں، دیکھتے ہیں کس طرح لے کے آتے ہیں. وہ اس کی وجہ ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ جو فائلر نہیں ہے اس کے بیرون ملک جانے پہ پابندی لگے گی، وہ بھی انہوں نے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی بزنس ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس زیادہ لگے گا. اس کے علاوہ جو ریل اسٹیٹ کے اوپر ہو رہا ہے نا، اور میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر ریل اسٹیٹ جو ہوتا ہے نا وہ کامیابی کا پیمانہ ہی نہیں ہوتا اکانومی کے، یہ پاکستانی ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ جو فائلر ہے وہ 15% دیں گے اور جو نان فائلر ہے وہ 45% دیں گے. اچھا یہ کل جب بجٹ شروع ہونے لگا تو خبر آئی جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم تو بجٹ سیشن میں جا کے بیٹھیں گے ہی نہیں. پھر اسحاق ڈار اور احسن اقبال گئے منانے کے لیے تو جی بلاول نے کہا میں تو ریلیکس ہونے گھر جا رہا ہوں، 3-4 لوگ ان کے آگے بیٹھ گئے. پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا؟ وہی وزارتیں لینا چاہ رہے ہیں نا. اچھا اصل میں ان کو اب نظر آ رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے اور نون لیگ نے کہا تھا کہ آپ میٹھا میٹھا نہیں، آپ برڈن بھی ہمارا اٹھائیں گے، یہ نہیں میٹھا میٹھا آپ کرتے ہیں. تو اس وقت اشاریہ ان کے حساب سے نو ڈاؤٹ کہ بجلی کی آگے IMF کی شرائط بھی ہے، لیکن جس طریقے سے جتنا بیڈ وہ توقع کی جا رہی تھی شاید پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا بہتری ہے تو اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں گے اس طریقے سے آگے. اب اس وقت نون لیگ نہیں چاہتی کہ یہ لوگ آئیں. شہباز شریف پہلے بھی کہتا تھا کہ ان کی کیونکہ یہ نا بیچ میں مسئلے بھی کرتے ہیں. اچھا مسئلے بھی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وزارتوں میں جب آپ شیئر کریں گے تو وزارتیں تو پھر اپنا کریڈٹ لیں گی. وہ تو اگر کوئی بھی 4 وزارتیں مین لے لیتے ہیں سمیت فارن منسٹری کے تو وہ تو کریڈٹ لیں گے، دیکھیں جی یہ بھی ہم نے کر کے دکھا دیا، وہ بھی ہم نے کر کے دکھا دیا. اور ابھی حالانکہ ان کے ٹرپ اچھے ہو گئے، چائنا کا بھی اچھا ہو گیا، سعودی کے کل کو وہ بلاول بھٹو کے کھاتے میں ڈال دیں. اور میرے خیال میں یہ ظہیر شروع میں بھی اس لیے آنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چاہ رہے کہ جب 2 سال بعد بالکل ٹھیک اکانومی ہو جائے تو پھر ہم آئیں تو پھر کہیں گے دیکھا اپرچونسٹ، وہ کہہ رہے ہیں اسٹارٹ میں ہی اندر چلے جائیں. کیونکہ واقعی بات آپ کی بالکل ٹھیک تھی کہ لوگوں کو جو لگ رہا تھا ایک بہت زیادہ ڈیویسٹیٹنگ سچویشن ہوگی، وہ نہیں ہوئی ہے. انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے چلا گیا. تو اب یہ کل یہی ایک ٹوپی ڈرامہ اسی وجہ سے ہوا. تو اب بجٹ پاس کرانے کے لیے بھی اپنی شرائط منوائیں گے. نہیں دیکھیں شنیلا ایک چیز کی تو تسلی رکھیں کہ بجٹ پاس ہونے سے پیپلز پارٹی روک نہیں سکتی. پریکٹیکلی روک سکتی ہے لیکن روکے گی کس لیے نہیں، مطلب کرے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے حکومت میں شامل کروایا ہے یا کیا جس طریقے سے، وہ پھر بتائیں گے آپ کو. جو لوگ عمران خان جیسے اپنے اوپوننٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میسیجز جا رہے ہیں کہ کیونکہ بجٹ آنے سے پہلے اس طرح کے میسیجز گئے اور کیس بھی ان کے آپ دیکھ لیں ان کے حوالے سے، وہ عمران خان کو جو میسیجنگ ہو رہی ہے اگر وہ کر سکتے ہیں، عمران خان سب کو انگیج کر سکتے ہیں اس ٹائم یا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو ان کے اوپر تو انہوں نے اتنی مہربانی کی ہوئی ہے. دوسرا اگر ظہیر ہم نمبرز کو بھی دیکھیں تو نواز لیگ کے مخصوص نشستیں ڈال کے پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نمبر ہیں، پھر ان کے ساتھ MQMs اور کچھ چھوٹی جماعتیں بھی ہیں. تو بجٹ میں ایک بندہ بھی آپ کا زیادہ ہوگا تو آپ کا بجٹ پاس ہو جانا ہے. تو سنی اتحاد تو کوئی 80 کے قریب لوگ ہیں، تو مولانا کے پاس تو وہ ویسے ہی چلے گئے. میرا نہیں خیال کہ مولانا آ کے کہے گا کہ ہم بجٹ نہیں پاس کرتے ہیں، اسی کے ساتھ چلتے ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی نہیں بھی کرے گی تو بجٹ پاس ہو جانا. اور پیپلز پارٹی کا دوسرا ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں، پیپلز پارٹی جس طرح میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ پنجاب کے اندر اپنی سیاست کو بھی چمکانا چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم مخالفت کرتے رہیں، جھنڈا ایک اٹھا کے رکھیں، یہ فیلنگ نہ آئے. اب یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں پیپلز پارٹی میں اس دن بھی کہا تھا پھنسی ہوئی کیسے ہے. نون لیگ حکومت میں کیبنٹ میں ساری پالیسی وہ بنا رہی ہے، اصل میں اپوزیشن ہے PTI کی، ٹھیک ہے. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہماری سیاست کا فیوچر کیا ہے.
नो डाउट कि अभी तो विन विन सिचुएशन है उनके लिए कि जनाब इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, जो मर्जी करें, सारा कुछ है। लेकिन जब कल आने वाले दिनों में लोग या तो इन्होंने अच्छा डिलीवर कर लिया, इनको याद रखेंगे, ना किया तो आगे से प्रोटेस्ट की जो सियासत है वो पीटीआई करती है, पीटीआई कर लेती है, वो करेगी। इनकी तो बीच में जगह ही कहीं नहीं है, जगह कोई नहीं हो। तो और इस वजह से ये चाह रहे हैं कि अब हम कुछ हुकूमत के, क्योंकि अभी बिलावल क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा ना। बिलावल तो कहीं पे भी नहीं है। मरियम आज बजट पेश हो रहा है पंजाब का भी, और पंजाब का भी बजट जो है वो इसी तरह वफाक की तरह ही होगा, सैलरीज वगैरह जिस तरह वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मौलाना से मिलने गया शहबाज शरीफ, मेरे ख्याल में बजट के लिए गए होंगे कि बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਨ ਤੁਸੀਂ मुखालफत ना करना, बाद जो जिन्नी मर्जी तुसी प्रोटेस्ट करते रहो, कोई मसला नहीं। क्योंकि आपको पता है मौलाना और बड़े अच्छे वहाँ से वीडियो आए हंसने के, करने के, सारा कुछ। तो मौलाना से मामला तो यही तय करने गए हैं। देखिए मौलाना साहब जो है ना, इस वक्त शहबाज शरीफ जो है ना, जाना था उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा 1-2 दिन पहले चले गए, या क्या लें कि 4-5 दिन पहले, क्योंकि बजट के अंदर सारे पार्लियामेंटी लीडरों ने तकरीरें करनी है, उसके बाद फिर उसकी अप्रूवल होगी। लेकिन ये एक मूव इसलिए जल्दी है कि पीपल्स पार्टी ने जो कल किया है, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी पे, देखिए वहाँ पे भेजा है सागडार को और तारिक फजल चौधरी को, ठीक है, ऐसा नहीं बात बिलावल। यहाँ पे अब शहबाज शरीफ साहब खुद चले गए। अब क्योंकि उनको पता है कि मौलाना साहब एक तरफ एंगेज कर रहे हैं इमरान खान को या पीटीआई को, चले इमरान खान साहब को डायरेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ मैसेज पीपल्स पार्टी को भी दिया है कि ये ना रहिएगा कि हम आपके ऊपर डिपेंड करके बैठे हैं, हम सारे, उन्होंने भी अपने दरवाजे जो है खोले हुए हैं। और मौलाना साहब को क्या चाहिए था, मौलाना साहब जो इतने अरसे से बिल्कुल अपने आप को नजरअंदाज सा फील कर रहे थे कि मुझे पत्नी भूल गए हैं शायद, सारा कुछ तो उनको तो एंगेज करने काफी होता है, आपको पता है। अच्छा, दूसरी बात ये ज़हीर कि पीपल्स पार्टी ये देखे कि इमरान खान भी इनके साथ नहीं जाएगा, हुकूमत नहीं लेगा इमरान खान फेडरल में पीपल्स पार्टी के साथ, ठीक है। तो हाँ जी, पीपल्स चांद शान की निकली थी लिस्ट, हमने डिस्कस भी किया था। तो पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में वो पुरानी तनख्वाह पे उसको आना पड़ेगा। और बिला वजह की ये कल शाज़िया मरी ने कहा हमसे बजट में डिस्कशन नहीं, वैसे वहाँ पे मीम्स बने थे कि नवाज वालों ने कहा कि हमसे भी नहीं हुई थी। नहीं, वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ शनीला, मुझे नहीं पता कि अगर हुकूमती इत्तेहादी हो तो उनसे बजट में कितना डिस्कस किया जा सकता है, अनलेस आप कैबिनेट में हो। देखिए कैबिनेट में अगर होंगे फिर आपकी शिकायत जायज़ है। वो तो एमक्यूएम ने आपको याद है प्रीवियस ये जो पीडीएम 1 की हुकूमत थी, उसमें पीपल्स पार्टी के आते थे इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात, उसमें जेन्युइन बनते थे क्योंकि उसमें कैबिनेट में थे, उसमें मुझे याद है। अब आप कैबिनेट में जब है ही नहीं, जब आपने साइड पे किया हुआ है तो आप किस मुंह के साथ जाके वो। और दूसरी बात ये है कि ज़हीर जो बजट है आपको IMF की लाइंस के मुताबिक बनाना पड़ेगा, जो एक रियलिटी है पाकिस्तान को, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी आपके जो फिजिकल डेफिसिट है वो IMF की मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता। या मुल्क डिफॉल्ट करा लें या फिर आप थोड़ा सा उस सकती। तो पीपल्स पार्टी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पता क्या मस्ती करेगी, ओ जी सरकारी मुलाजमिन की तरह थोड़ी और बना दे, अच्छा टैक्स स्लैब का जो है वो आप कम कर दे, हम निजकारी नहीं होने देंगे PIA की। और हालांकि इस मुल्क में जो सनतें इनको तबाह करने वाले जुल्फकार अली भुट्टो ही थे, वो अगर उसको नेशनलाइज ना करते तो आज सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती है। हमारे भी यहाँ पे अंबानी, टाटा और नौकरियां बहुत दी जाती है, बहुत बर्डन हो जाता है। मैंने ये सुना था कि फर्ज करें अगर एक जहाज के खर्चे के ऊपर ना 300 मुलाजमीन हो सकते हैं, उसमें बेशक ग्राउंड के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो भी, जो साथ ट्रैवल करते हैं वो भी, सारे मिला जुला के, तो उनके 650-700 होते थे। ऐसे ही था, तो ऐसे तो बर्डन। और आपको पता है नवाशी के दौर में डाउन साइजिंग करके इनको निकाला गया था, और जब 2008 में जरदारी की हुकूमत आई तो उसने वो सारे लोग बहाल किए थे और इतने सालों की उनको तनख्वाहें दी थी। अच्छा, तो ये बड़ा बर्डन हो जाता है रियासत पे। जो चंद साहब को भेजा था, जरदारी साहब के लिए आइडियल सूरत हाल थी कि PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। उसकी 2 रीज़न थी। खान साहब तो जेल में थे, ठीक है। अब जरदारी का या पीपल्स पार्टी का जो सबसे बड़ा हरीफ है वो नून लीग नहीं है, वो PTI है, क्योंकि PTI ने रिप्लेस किया है पीपल्स पार्टी को, नून लीग को रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। अब जरदारी साहब के लिए क्या थी, यानी 2 चौपड़ियां थी उनके लिए। क्या था, अगर इमरान खान साहब मान जाते, खुद वो जेल में थे, सारी हुकूमत चलानी थी किसने, पीपल्स पार्टी ने। बदनामी किसने की होनी थी, PTI की। और रिप्लेस इसने अपने आप को करवा लेना था कि देखें जी वो तो थी नहीं, यानी कि वो 2 उनको फायदे। अच्छा ज़हीर, उसमें एक चीज़ भी है, देखें अगर अब हम सियासत के स्टूडेंट के तौर पे अपनी सियासत को समझे ना, तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी पीपल्स पार्टी पंजाब में वोट होता था। जिस वक्त नवाशी ने 2008 से 2013 के दरमियान पीपल्स पार्टी का साथ दिया ना, कि उनकी हुकूमत ने गिरने दी, महंगाई बढ़ी, तो वो जो एक एंटी पीपल्स पार्टी वोट था उसको जब इमरान खान बार बार कहते थे ना ये मिले हुए, वो वोट जो बैंक था, मैं खुद बहुत से लोगों को जानती थी, नवाज लीग के वोटर थे, वो चले गए PTI की तरफ।
ऐसा ही है। अब उन्होंने जब पीपल्स पार्टी के साथ इनका इल्हाक होता, हुकूमत बनती, तो उन्होंने वापस इनको छोड़ के किसी और पार्टी की तरफ देखना था। बिल्कुल तो ये वो वोट बैंक था जो इमरान ने खो देना था। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ पंजाब के अंदर जो नवाज लीग के वोटर थे 2018 और 2013 की नवाशी की सियासत से कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे, हुकूमत नहीं गिरा रहे, वो पलट के इमरान की तरफ चले गए। तो ये इमरान को बड़ा डिसएडवांटेज था। लास्ट हम टॉपिक अपना डिस्कस कर लेते हैं। गौहर अली खान ने कहा है कि जी इमरान ने कहा कि मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। माफ़ी तो इमरान साहब से कही जा रही है कि मांगे। फिर उन्होंने कहा कि जी हम अचकज़ई साहब को भेज रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करें। तो अब पहले तो सिर्फ वो कह रहे थे कि मैंने ताकतवर से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने, इनके पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं, इनसे क्यों करें। लेकिन अब वो सब सियासतदानों से करने के लिए तैयार हो गए, अच्छी बात है। अब दूसरी साइड से क्या रद्द अमल आता है। और ये अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले आप ही ने ये खबर दी थी कि इमरान साहब खत लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अब तो एक खुल के चीज़ सामने आ गई जो आपने खबर दी थी कि वो वाकई कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अब दूसरी साइड ने देखना होगा कि कितने ये सीरियस हैं इमरान खान, तो वो मुज़ाकरात में जाएं। इस बात के ऊपर इर्रिस्पेक्टिव पार्टी को आप छोड़ दें कौन सी पार्टी, हमेशा पाकिस्तान के अंदर होता क्या है कि एक बंदा कहता है कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा, उसके खिलाफ एक मतलब बयानिया बनाया जाता है कि देखिए जी हम बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं। ये होता है, ये बेशक नवाज शरीफ के ज़माने में जिस टाइम नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे तब भी ऐसे ही था, अभी भी हमेशा ऐसा होता है। अब अगर इमरान खान साहब, क्योंकि देखें हर नून लीग ये कह रही थी देखें जी किसके साथ बैठेगा, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही थी किसके साथ फिर बैठने के लिए तैयार है, अगर हमारे साथ नहीं बैठेगा तो किसके साथ। तो इस वक्त अगर इमरान खान साहब की तरफ से ये सिग्नल आया है तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करने की बजाय इसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। अगर इमरान खान साहब सिंसियर होंगे तो सामने आ जाएगा, अगर वो पीटीआई या इमरान खान साहब सिंसियर नहीं है बैठने में वो एक्सपोज हो जाएंगे। अगर वो इमरान खान साहब के इस जुमले को या इस ऑफर को ये कहते हैं कि देखें जी इमरान खान साहब इनके साथ हम क्यों करें, जो वो एक होगा निचली लेवल के ऊपर ये लाजमी होगा, ये तातारड़ वगैरह सारे करेंगे निचली लेवल पे। अगर ऊपर के लेवल के ऊपर भी इस किस्म की मैसेजिंग आती है तो फिर मेरे ख्याल में ये नून लीग भी फिर उसमें आएगी कि देखें जी ये भी बात करने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में अगर सियासतदान आपस में मिल बैठ के बात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, मुल्क के फ़ायदे के लिए भी होता है, क्योंकि हर कोई आजकल इस्टेब्लिशमेंट बनने की कोशिश कर रहा है। जिस इदारे के पास थोड़ी सी भी पावर है तो पिस्ता सियासतदान, तो सियासतदान के पास टाइम है कि वो इकट्ठे हो जाएं और अपने आप को मजबूत करें। चले जी कल फिर आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे कल के हिसाब से क्या क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लेके आ रहे हैं उसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर आपसे कल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।